वैसा आप जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया, इतना विशाल प्रदर्शन किया गया, आज इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या मांग पूरी हुई? आज इसमें एक तो हमारा जो 2 साल का बोनस रुका हुआ था, उस बोनस की घोषणा कर दी है और लेटर भी दे दिया गया है लिखित में, और आज ही उसका ECS कर दिया गया है। कल तक हमारा बोनस, हमारे सभी कर्मचारियों का बोनस उनके उसमें अकाउंट्स में पहुंच जाएगा। लगभग कितनी मांगे थी आज पूरी होने के लिए? मांग डिमांड तो हमारे 7 सूत्रीय कार्यक्रम था ये, लेकिन इन्होंने आज 4 मांगे हमारी पूरी की हैं। जो हमारे कर्मचारियों के 3-3 महीने से वेतन नहीं हुआ था, उनका वेतन दे रहे हैं, कच्चे कलम कर्मचारियों का, और हमारे सुपरवाइजरों का वेतन नहीं हुआ, उस वेतन की घोषणा करके गए हैं, लिखित में भी दे करके गए हुए हैं। और जो हमारे 2 साल का बोनस रुका हुआ था, उस बोनस के लिए उन्होंने बोली। खान साहब, आपसे भी ये बात जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शन ने बहुत बड़ा रूप लिया है, इसका क्या फैसला हुआ है और आगे क्या होने की उम्मीद है? शैफी साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन ने आज RR डिपो को बंद किया और सफाई कार्य को बाधित किया। हमारे बीच में नेता विपक्ष कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं और हमारे संस्थापक मुकेश कुमार वैद्य जी मौजूद हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट था। निगम ने 2 अधिकारी अपॉइंट किए, जिसमें दोनों ही असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो सादर दक्षिण क्षेत्र से हों चाहे सादर नॉर्थ से हों। और हमने फैसला जो भी लिया कर्मचारी के बीच में लिया, कर्मचारी की रजामंदी पर लिया, उसकी सहमति पर लिया। हमने आदेश लिए, उन आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको आपका बोनस दिया जाएगा, बकाया भी दिया जाएगा और करंट का भी दिया जाएगा। आपके ट्यूशन फीस, आपके DA, उनका तुरंत भुगतान किया जाएगा और उनके आदेश ऐसे पारित कर भी दिए गए हैं। और नई चीज़ ये हुई है कि वो जब हमारी बात असिस्टेंट कमिश्नर से हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जो रेगुलेशन का जो मसला है उसमें हम 10-10 कर्मचारी आपके हर माह पक्के करेंगे, क्योंकि जितनी हमारे पर पोस्ट हैं उसके अनुसार। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी मांगे थी हमारा 7 सूत्रीय कार्यक्रम था, जिसमें कि 4 मांगों पर उन्होंने गौर किया और आश्वासन ना देकर निगम ने उस पर काम किया। मेरी समस्त कर्मचारियों से ये अपील है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ निगम कर्मचारियों का, चाहे वो किसी भी विभाग से हों। वो इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया और RR डिपो बंद करने का काम किया, जबकि निगम की अपनी कुछ अटकलें, निगम ने एक रूमर फैलाया हुआ था कि भाई जो भी कर्मचारी RR डिपो पर जाएगा उसका वेतन काटा जाएगा और हो सकता है उसको गिरफ्तार भी किया जाए। तो गिरफ्तार होने के लिए हम तैयार हैं। किसी भी कर्मचारी का ना तो वेतन काटा जाएगा, ना ही उसको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा। तो शैफी साहब, हम पूरी मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं कि पूरी मीडिया ने जिस प्रकार से योगदान दिया, और फिर दोबारा इस बात को कह के जाते हैं कि अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। अब हमारे पूर्वी दिल्ली के नेता विपक्ष हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारियों की सारी परेशानियों पर गौर कर रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का जितने भी कर्मचारी हमारे इस दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर हैं, सबकी परेशानियों को भली भांति जानती है और उनका निवारण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोग आज विपक्ष में आम आदमी पार्टी यहाँ बैठी हुई है और हम इस लड़ाई को सदन के अंदर और सड़क तक भी लड़ रहे हैं। यूनियन के माध्यमों से अपने निगम पार्षदों के साथ मिलकर इस लड़ाई जारी है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ है और इसके अंदर जो कर्मचारियों को आज ये वादा किया गया है कि उनको उनका DA भी दिया जाएगा, उनका बोनस भी दिया जाएगा, रुकी हुई पेंशन भी दी जाएंगी। इसके ऊपर आपको बता दूं एक बात कि आज ये जो MCD में बैठी हुई सरकारें हैं ना, ये लोग प्रदर्शन के आदी हो चुके हैं। इनको बिना प्रदर्शन किए, जब तक कोई यूनियन प्रदर्शन नहीं करती है, इनकी जेब से कोई चीज़ निकलती नहीं है। इन्होंने क्या किया है, दिल्ली सरकार इनको जो भी पैसा देती है ये उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। 330 करोड़ रुपये पहले दिया, उसका कोई हिसाब ये लोग अभी तक नहीं दे पाए। तो अभी 670 करोड़ रुपये दिया, उस 670 करोड़ रुपये को काउंसलर फंड में उठा के इन लोगों ने दे दिया, जबकि वो भी क्या था, इनका काम काउंसलरों का विकास करना भी नहीं था, क्षेत्र का विकास, क्योंकि नोटिफिकेशन लगने वाला है, उस पैसे को फायदा नहीं था। उस पैसे को सीधा डाइवर्ट कर देते ठेकेदारों के अकाउंट के अंदर और वहाँ से इनको कमीशन अच्छी मिल जाती। लेकिन उसको मैंने तत्काल प्रभाव में, उसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए हम धरने पे बैठे और उसको इन्हें वापस लेना पड़ा। काउंसिल हेड का पैसा वो वापस लेकर कर्मचारियों को मिलेगा और अब लगातार सब कर्मचारियों को उनका DA, उनकी पेंशन, उनका एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये उस पैसे को कहीं भेजने का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, इनकी ईंट सीट बजा देगी और वो पैसा कर्मचारी तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं माने हम कि पिछले दिनों जिस तरह से सदन में हालात रहे कि आम BJP के जितने भी पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस काम में रोड़ा अटका रहे हैं? देखिए, उनकी मानसिकता दलित विरोधी है।
वो लोग दलितों के विरोध में बात करते हैं, वो लोग दलितों के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, मारा पीटी जायसू सब कहने का काम करते हैं। मेरे साथ भी जब से मैं इस सदन में आया हूँ, जब से मैंने सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठानी शुरू करी है, ये लोग हमेशा इस प्रकार की बातें, इनकी ये मानसिकता है। और इनकी मानसिकता क्या है, ये कर्मचारी के विरोध में तो है ही है, ये दलितों के विरोध में भी है। तो इसमें एमसीडी ज़्यादा लोग दलित समाज से काम करते हैं, इसलिए इनकी विरोधी मानसिकता काम करती है, इनको नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन हम आज विपक्ष में बैठे हुए, इनकी एक भी नहीं चलने देंगे। कर्मचारी को उसका हक और अधिकार हम दिलवा के रहेंगे। चौहान साहब, जिस तरह से आज आप साउथ जोन के अध्यक्ष हैं यूनियन के, आपके नेतृत्व में आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया, कितनी सफलता मानते हैं आज की प्रदर्शन की? आदरणीय सैफी साहब, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का तिल में है। ये जो आवाज़ आज हमने प्रदर्शन देखा, जो जब हजारों की संख्या में हमारे कर्मचारी वर्ग एकत्रित हुआ और उन्होंने अपनी एकता से दिखा दिया, निगम प्रशासन को झुका दिया। आज निगम प्रशासन का अधिकारीगण हमारे स्टेज पे आकर के हमारी जो हमारी 7 डिमांड थी, 4 में इम्प्लीमेंट करके गए, लिखित में आश्वासन देके गए। हमारे कर्मचारी भाइयों का डीए, उनके एरियर्स जो 2-2 साल से रुके पड़े थे, आज मेरे कर्मचारी भाइयों की एकता ने, अखंडता ने निगम को झुका कर रख दिया है। और सर, अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अगर निगम नहीं माना, निगम अपनी नीतियों से जो अधिकारी बैठे हैं वो बात नहीं है, अभी तो सर ये अंदाज है आगाज क्या होगा। जिस तरह से अभी देखा जा रहा था कल तक 10 या 12 मांगे थी आपकी, जिसमें से 2 या 3 पूरी हुई हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं हम मानेंगे इसको। सर देखिए, ये हम भी समझते हैं प्रशासन में क्राइसिस है, क्योंकि हम भी प्रशासन के पार्ट हैं। हम तो मजबूरी में हमने प्रदर्शन किया है, ये हम भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे परिवार चलता है। अधिकारी को मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि 2 सरकार लड़ रही हैं, दिल्ली में आम आदमी बैठी हुई है, ऊपर बीजेपी बैठी हुई है, इनकी क्राइसिस में हमारा कर्मचारी वर्ग पिस रहा है। उसको देखते हुए हमारी जो 7 डिमांड थी, साथ में 4 मान ली गई हैं, बाकी भी इम्प्लीमेंट कर उन्होंने हमें को आश्वासन दिया है। अभी दिल्ली दूर नहीं है, अगर नहीं माने तो फिर पर कर देंगे। हम तो मजदूर आदमी है सर। अगर किसी वजह से, जैसे कल से बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है इन सारी मांगों पर ध्यान करा जाएगा, इनको पूरा करने के लिए कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा, बोनस भी है, जैसे एसी साहब बोल कर गए, अगर वो नहीं हुआ तो उस हालात में क्या करने का विचार है? अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी करनी से कथनी से मुकर गए, तो मेरा निगम का प्रशासन, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, हम मजदूर भाई हैं, हम अधिकार, हम जब दिल्ली को साफ रखना चाहते हैं तो दिल्ली को कूड़े का ढेर भी बनाना जानते हैं। अधिकार हम समझ गए। अभी हमारी यूनियन ने 5 केस, 4 हाई कोर्ट में डाल रखे हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, कर्मचारी वर्ग को हमने लिखित में दे चुका है। हमारी जो संस्था की आईडी है उस पर देख सकते हैं आप जाकर के। हम कानूनी रूप से भी निगम से लड़ रहे हैं और रोड पे भी निगम से लड़ रहे हैं। अधिकारी को हमारी मांग डिमांड देनी पड़ेगी। हरि सिंह तोमर जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया है, क्या आपको लग रहा है जितनी भी आज मांगे पूरी हुई है वो सफलता है? नहीं, इसको पूरी तरह से सफलता तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ हद तक सफलता है, पूरी तरह से सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि हमने 7 डिमांडें रखी थी और 7 में से 4 डिमांडें पूरी हो गई हैं। पूरी तरह से सफलता नहीं है, लेकिन सफलता है। देखिए, हमने पिछले काफ़ी सालों से देखा है कि निगम में बार बार प्रदर्शन होते रहे, बहुत भारी पैमाने पे प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हर बार क्या मिलता है? आश्वासन। क्या कर्मचारी सिर्फ आश्वासन के बलबूते बैठा रहेगा? देखिए, हमने कोई आश्वासन नहीं लिया है, हमने जो भी चीज़ें ली हैं लिखित में ली हैं। जैसे बोनस है, बोनस पहुंचना शुरू हो गया है ऑलरेडी। अभी ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था हमारा, और सांकेतिक प्रदर्शन का मतलब आप समझते हैं, लेकिन वो संकेत की भाषा भी समझ गए। दोनों सादरा नॉर्थ के और सादरा साउथ के कमिश्नर्स यहाँ पर मौजूद थे, और बाकायदा मंच पे आके उन्होंने घोषणा की है, और उसको हमने लिखित में दिया है, और प्रमाण के तौर पर ECS चालू हो गए हैं और बोनस पहुँचना शुरू हो गया।